अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां पिछला दिन मतदान के दौरान फर्जी वोटर के रोकय के क्रम में एक एएसआई पर ही लोग सब हमला कर दिलन। पीएच पूरा मामला देखल जाए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लौको मोतिहारी से एक तस्वीर सामने आबि रहल है, जहां पकड़ी दयाल अनुमंडल फेनहारा हाई स्कूल के बूथ संख्या 48 पर फर्जी वोटर के रोके के दौरान हंगामा भेल, जाहि में आक्रोशित लोग सब ड्यूटी में तैनात एएसआई के जमकर धुनाई कर दिलन। एहि मामला पर मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा तुरंत मौका पर पहुंचकर मामला के जांच केलन। एसपी बतौलन जे एक असामाजिक तत्व बूथ के अंदर घुसे के प्रयास कर रहल छल, जेकरा पुलिस द्वारा रोके के प्रयास कयल गेल। एहि बीच पुलिस और ओहि लड़का के बीच झड़प भ गेल, जाहि में स्थानीय लोग सब सेहो पुलिस के ऊपर हाथ चलावे देखल गेला। आरोपी लड़का के गिरफ्तार कर लेल गेल हन और आगू के कार्रवाई जारी है। हाँ, वो अभी पता चला। मैं भी वहाँ पर आया हूँ। एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ झड़प दिख रही है, हाथापाई जैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे पूछताछ करने पे पता चला कि कोई बदमाश लड़का था और वो ज़बरदस्ती बूथ में घुसने का प्रयास कर रहा था। उसको रोका गया तो उसके बाद थोड़ी हाथापाई हुई, झड़प हुआ। अभी थानाध्यक्ष से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक जो बदमाश तत्व था उसको गिरफ्तार भी किया गया। उमर सीतामढ़ी में मतदान के दौरान उपद्रवी सब ईवीएम के तोड़ दिलक। बिहार के सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय मझौर बूथ संख्या 199 और 200 पर उपद्रवी सब ईवीएम के क्षतिग्रस्त कर दिलक। मतदाता वोट दे के लिए कतार में लागल छला, तखने करीब 2 दर्जन से अधिक संख्या में पहुंचल उपद्रवी बूथ संख्या 200 के ईवीएम के क्षतिग्रस्त कर दिलक। हालांकि घटना के सूचना पर पहुंचल प्रशासनिक अधिकारी 7 लोग के गिरफ्तार कयलनि। ओते दर्जनों लोग के हिरासत में लेल गेल, जिनका सबसे पूछताछ शुरू कर देल गेल। एसपी और डीएम खुद मामला के जांच में जुट गेल छला। दरअसल नानपुर के मझौर में ईवीएम मशीन के क्षतिग्रस्त करे के मामला में जिला और पुलिस प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार कर लेलक अछि। सूचना मिलते ही दलबल के साथ पहुंचल सीतामढ़ी डीएम सुशील कुमार यादव कड़ा रुख अख्तियार करैत उपद्रवी के पकड़े के निर्देश दिलन। डीएम के हवाले से जानकारी दैत डीपीआरओ परिमल कुमार घटना के बारे में बतौलन जे नानपुर के मझौर मध्य विद्यालय स्थित बूथ संख्या 200 पर 5 बजे तक जतेक पर्ची कटल छल ओतेक मतदाता के लाइन में लगा कर गेट बंद कर देल गेल छल, जेकरा ठीक 1 घंटा बाद 2 अलग अलग प्रत्याशी के लगभग 2 दर्जन समर्थक जबरन बूथ परिसर में घुसे के और पर्ची कटावे और मतदान करे के लऽ हंगामा शुरू कर दिलक, जाहि पर ओतऽ उपस्थित पुलिस बल काफी समझावे के प्रयास केलन। एहि दौरान उपद्रवी और पुलिस में भिड़ंत भ गेल। दोनों पक्ष के लोग जबरन मतदान कक्ष में घुस चारू कंट्रोल यूनिट के क्षतिग्रस्त कर दिलक और बेंच डेस्क तोड़ दिलक। डीएम घटना पर दुख व्यक्त करैत कहलनि जे लोकतंत्र के महापर्व के किछु उपद्रवी द्वारा कलंकित कयल जाय के काम कयल गेल हन। ओ बतेलनि जे फेर से मतदान के लऽ कऽ हुनक अनुशंसा चलि गेल हन, लेकिन जे लोग भी एहि तरह के घटना के अंजाम दिलन हन हुनका बख्शल नहीं जायत। ओ कहलनि जे मामला में अखन तक 7 लोग के गिरफ्तार कर लेल गेल हन, अन्य लोग के भी पहचान कर लेल गेल हन, जेकरा लऽ कऽ छापेमारी जारी अछि और सबके पकड़ लेल जायत। बिहार में पंचायत चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाका में जबरदस्त गश्ती चल रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव के देखे तेजस्वी 18वीं वाहिनी राहा बॉर्डर के कमांडेंट परमात्मा सिंह के नेतृत्व में भारत नेपाल के पदाधिकारी, सुरक्षा बल एवं नेपाल पुलिस के सहयोग से अभियान चलायल जा रहा है, जाहि के तहत संयुक्त गश्ती और बैठक कयल जा रहा है। एसएसबी अधिकारी के साथ जवान एवं नेपाल पुलिस के अधिकारी और जवान सीमा संख्या 267 से 269 तक गश्ती कयल जा रहा है। दोनों देश के अधिकारी के बैठक में निर्णय लेल गेल जे एक दोसर के देश में छिपल अपराधी के पकड़वावे में सहयोग कयल जाए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था, तस्करी पर रोक, आपसी तालमेल से अपराधी के धरपकड़, असामाजिक तत्व पर पैनी नजर, अफवाह फैलावे वाला पर पैनी नजर समेत अन्य विषय पर विचार विमर्श सेहो कयल गेल। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कर्मचारी सब 11 सूत्री मांग के लऽ कलम बंद हड़ताल केलनि। अपन 11 सूत्री मांग के समर्थन में कॉलेज ऑफ कॉमर्स कर्मचारी संघ कलम बंद हड़ताल पर छथि। आई कर्मचारी कॉलेज के सामने प्रदर्शन केलनि और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी केलनि।
कर्मचारी सब कॉलेज में काम के बंद रखलन। ओते सप्तम वेतन आयोग के भुगतान, कर्मचारी के अनुकंपा के लाभ, अनुकंपा के कर्मचारी के बकाया के भुगतान, कर्मचारी के सेवा संपुष्टि के साथ कई मांग रखल गेल और सरकार से एकरा पूरा करे के मांग कल गेल। हम लोग का कन्फर्मेशन का आश्वासन देते रहे सचिव और कुलसचिव और वाइस चांसलर, मगर अभी तक वो लंबित पड़ा हुआ है। कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मैं पूरा ये हम लोग का खर्च समाप्त हो गया, जिसके कारण हम लोग कलम बंद हड़ताल 2 दिनों का रखा गया है। इस पर हमारे कुलसचिव इस बात को समझे और जाने कि हम लोग जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूर्ति करें। दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में सेवा समर्पण पखवाड़ा के तहत शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजन के सम्मानित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वां जन्म दिवस के अवसर पर चल रहा सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा की अध्यक्षता में शहीद परिवार और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बहादुरपुर विधानसभा के अहिला गांव के सुकमा हमला में शहीद नरेश यादव के परिजन से मिलकर हालचाल लेलन और उनका मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित केलन। देश के लिए अपन प्राणक आहुति देवेला वीर शहीद के दौरान नमन कल गया। कार्यक्रम के तहत दरभंगा में आज़ादी के आंदोलन के बिगुल फूके वाला स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी चरण सिन्हा के प्रपत्र, स्वतंत्रता सेनानी ललतेश्वरी चरण सिन्हा के पुत्र अमरेश्वरी चरण सिन्हा के भी उनका निवास मोहल्ला जोरावन सिंह पहुंचकर सम्मानित किया गया। अमरेश्वरी चरण सिन्हा कहलन जे कमलेश्वरी बाबू के संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए समर्पित छल। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी आई अपन नामांकन के पर्चा दाखिल केलन। क्या सेट में नामांकन किए, कहां से नामांकन किया, क्या काम छूट गया जो इस बार पूरा करेंगे आप? हमने 7/1 से किए बहादुरपुर 7/1। हमने 5 साल थे जिला परिषद अध्यक्ष। हम विकास किए हैं 7/1 में बहुत, और जो छोटा उटा है वो हम पूर्ण विश्वास है जब हम फिर दोबारा आएंगे तो जो छोटा काम है सब हम करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? श्रीमती गीता देवी, जिला परिषद। जी राम लखन जी, ये बताएं क्या काम छूट गया जी इस बार फिर पुनः पूरा करेंगे पूरा? सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से 7/1 का जनता मालिक जनता जनार्दन का अपार बहुमत है, पूर्ण आशीर्वाद है। मैं 7/1 की जनता मालिक को शुभकामना देता हूं कि आज मेरे यहाँ इस पूरे 10,000 से ऊपर जनता मालिक नॉमिनेशन कराने के क्रम में आए हैं। देखिए, विकास जितना छूट गया है और सबको मान सम्मान जाति पात से ऊपर उठ करके समाज का काम करना, यही मेरा मुख्य धर्म रहा है और मैं इससे इस पर अधिक हूँ और काम करते रहेंगे। और जो छूटा बढ़ा है, जो जिला परिषद के दायरा में आता है, मात्र एक 5वीं वित्त आयोग था, 15वीं अब आया है, लेकिन मैं इससे अतिरिक्त भी काम करा देता हूँ। किसी MLC से लेकर के कोई राज्यसभा से, मनरेगा इत्यादि वगैरह से मैंने जितना मिला है उसका 10 गुना काम कराया है। क्या नाम हुआ? राम सागर सदा। कहाँ से नामांकन किए हैं? 11/33 मनीगाछी से। क्या सेट में नामांकन किए हैं? जिला परिषद। क्या सेट में? एक सेट में किया। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? समाज जीत के सामाजिक विकास करना है। विकास कुमार साहू। कहाँ से नामांकन किए हैं? मनीगाछी पर 34/11/2। क्या सेट में नामांकन किए हैं? जिला परिषद। क्या सेट में? एक सेट। क्या प्राथमिकता होगी? समाज को उच्च स्तर पर ले जाना, समाज में कानूनी व्यवस्था कायम करना और खास करके युवा वर्ग को एक संगठन दे करके हर पंचायत को विकसित करना। दरभंगा में भी मार्ट के दोसर शोरूम के उद्घाटन भेल। दरभंगा में भी मार्ट के आय दोसर शोरूम के उद्घाटन भेल। एहि मौका पर काफी संख्या में लोग मौजूद छला। दरअसल दरभंगा में मॉल कल्चर अब तेजी से पैर पसार रहल अछि और एहि के तहत भी मार्ट 2 के भी आय उद्घाटन भेल। भी मार्ट
दूसरे पार्ट का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जगह पर उद्घाटन हुआ है। इस रोड का शहर का विकास और कितने लोगों को रोजगार मिला है, इससे शहर का विकास होगा और मुझे बहुत खुशी है कि सैकड़ों लोगों को नया रोजगार मिला है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। मोतिहारी में महिला विकास मित्र सब अभद्रता के आरोप में IT कर्मचारी के जेम के धुनाई कऽ देलनि।
मोतिहारी के सुगौली अंचल परिसर में महिला विकास मित्र आईटी सहायक के जमकर पिटाई को दिलन। मामला से संबंधित आवेदन सीओ, बीडीओ और स्थानीय थाना के दिल गेल। जानकारी के अनुसार सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए महिला विकास मित्र आरटीपीएस कार्यालय में गेल छली। एहि बीच आईटी सहायक ओम प्रकाश के द्वारा अपशब्द और जाति सूचक शब्द के प्रयोग करे के बाद महिला विकास मित्र आग बबूला हो गई और सहायक के जमकर धुनाई को दिलन। मामला के लोग बीडीओ सरोज बैठा, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, सीओ धर्मेंद्र गुप्ता के आवेदन दिल गेल। बतायल गेल जे अनुसूचित जाति के महिला विकास मित्र सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए जखन आरटीपीएस कार्यालय में जाय छै तऽ सहायक के द्वारा अश्लीलता और छेड़खानी कयल जाइत अछि, जाहिसँ हमसब अपमानित महसूस करैत छी। जखन हमसब गुरुवार के जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र कार्यालय गेलहुँ तखन सहायक ओम प्रकाश के द्वारा छेड़खानी, भद्दी अश्लील बात कयल गेल, जाहि पर मना कयल गेल, लेकिन ओहिके बाद गाली गलौज शुरू कऽ देल गेल और जाति सूचक शब्द के प्रयोग कयल गेल। ओहिके बाद महिला सब एहि कर्मचारी के जमकर पिटाई कऽ देलनि। वीडियो बतौलन जे आवेदन मिलल हन, मामला के लऽ कऽ समुचित कार्रवाई कयल जायत। सीओ बतौलन जे पूर्व में भी सहायक के स्थानांतरण के लिए लिखल गेल छल। मामला के लऽ कऽ बड़ी पदाधिकारी के खबर देल जा रहल अछि। विकास मित्र सँ भेल विवाद मामला में समुचित कार्रवाई कयल जायत। के मामला जो हुआ है उसके बारे में क्या कहिएगा? आज के मामला में ये हुआ है कि हम लोग आए हैं ब्लॉक में, सुने हैं कि हम लोग के प्रति कुछ गलत व्यवहार किया गया है, जिस कारण हम लोग ओम प्रकाश गुप्ता से मतलब पूछने गए हैं। उन्हीं के बारे में वो बोले थे, हम लोग गए थे पूछने और वो बताने की वजह मतलब कि बताना नहीं चाहते थे और वो क्या किया कि उल्टा सीधा और हम लोग कुछ बोलने लगे। आवाज़ भी उनका ही था और हम लोग से धक्का मुक्की करने लगे, जिसके कारण हम सब लोग मिलकर उनको पीटे हैं। बाकी वो भागने लगे हैं, लाख भी कुछ करने के बाद और गाली भी दिए हैं, बहुत खराब गाली भी दिए हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं कि हम लोग FIR कर देंगे, हम लोग को ये करती है सब करती है सब, जबकि वो हमेशा की तरह हमेशा हम लोग को मतलब कि हमेशा की तरह वो जलील करना चाहते हैं। मतलब कि बहुत खराब बात जो हम कह नहीं सकते हैं, उतना गंदा वो बात बोलते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रेमलता कुमारी। क्या पोस्ट है आपका? विकास मित्र। दरभंगा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के कोरोना वॉरियर से सम्मानित कयल गेल। पप्पू यादव के बदला में हुनका तरफ से दरभंगा के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान ई पुरस्कार ग्रहण कयलनि। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड हेल्पलाइन के तरफ से जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के कोरोना वॉरियर के रूप में चुनल जाए के बाद दिल्ली, पटना एवं दरभंगा के IMA के लोकल बॉडीज अवार्ड के लोक दरभंगा DMCH पहुंचला, जहां हुनक मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से नहीं भ सकल। एहि लेल जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो प्रदान कयल गेल। IMA के सचिव आमोद कुमार झा एवं दीपांशु शेखर संयुक्त रूप से डॉक्टर मुन्ना खान के ये अवार्ड दिलनि। एक प्रेस वार्ता में कहलनि जे गर्व के बात है जे मिथिलांचल के लाल के IMA द्वारा सम्मानित कयल गेल हन। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने जो कोरोना काल में बेलस्ट लोगों की मदद की, लोगों तक पहुँचे, लोगों तक दवा पहुँचाया, लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाया और उसी क्रम में मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो आज उनको सम्मानित किया गया है, उनसे मिल नहीं सके, उनका अफसोस है उन लोगों को, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाकर उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे सौंपा है। मैं अपनी ओर से उन IMA का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि पूरे बिहार के अंदर में सिर्फ राष्ट्रीय पप्पू यादव ही एक ऐसे व्यक्ति चुने गए जिनको इन लोगों ने उस स्तर पर रखा जो बेलस गरीबों के बीच में काम किया, दवा पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया और यही नहीं शमशान तक जा करके लोगों को मदद पहुंचाया। उसी क्रम में IMA ने जो इनको अवार्ड दिया है उसको मैंने प्रतिनिधि के रूप में लिया है और इन लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड हेल्पलाइन द्वारा पहले कोरोना काल से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जाप पप्पू यादव के ऊपर नजर बनाकर रखने चल। जखन लोग कोरोना काल में दवा, ऑक्सीजन एवं एम्बुलेंस के अभाव में अपन रिश्तेदार के जान गंवा रहा छला, ओहि समय फरिश्ता के तरह सेवक पप्पू यादव अपन जान हथेली पर लऽ कऽ बीमार लोग सबके बीच मदद लऽ कऽ पहुँच रहा छला। कोरोना काल में लोग रिश्तेदार के छोड़ रहा छला, लेकिन पप्पू यादव लोग के सेवा करे देखल जा रहा छला। पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को आप सम्मानित किए हैं, क्या कहेंगे? ये मैं नहीं सम्मानित किया हूँ, हमारा जो नेशनल IMA टीम है
उन लोगों का ये डिसीजन है। इनके कार्य को देखते हुए कोरोना समय में उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है इनके सामाजिक कार्य को। कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। इस तरह से यहाँ हम लोग मिल करके आ करके उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको अवार्ड हम लोगों ने सौंपा है IMA, नेशनल IMA। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर आमोद कुमार झा। मैं दरभंगा IMA का सेक्रेटरी हूँ। दरभंगा के अलीनगर और बेनीपुर में पंचायत चुनाव के मतदान संपन्न भ गेल। एहिमे मतदानक प्रतिशत एक चर्चा के विषय बन गेल हन। दरभंगा में पंचायत चुनाव के दौर शुरू भ गेल हन। द्वितीय चरण में अलीनगर और बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव संपन्न भ गेल। मतगणना एकर जल्दी हुआ जा रहा है। एहि सब के बीच मतदान के प्रतिशत एक बेर फिर से चर्चा के विषय बन गेल हन। ओना एहि पर नजर शायद किनको नहीं गेल हन, लेकिन यदि समय काल परिस्थिति के हिसाब से देखल जाए तो दरभंगा के मतदान प्रतिशत ई बता रहा है जे पंचायत चुनाव में महिला सब बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहा छथि और ओहो एहन परिस्थिति में मतदान महिला सब काल्हि केलनि जखन कि ओ सब जितिया व्रत केने छली। एहि बेर के जितिया व्रत काफी कठिन छल। 37 घंटा के निर्जला उपवास रखे के बावजूद यदि महिला सब 69% तक मतदान केलनि तो ई निश्चित रूप से हौसला अफजाई करे वाला मसला अछि। जाहि हिसाब से एहि व्रत के बावजूद महिला सब 69% तक मतदान केलनि ओ एहि बात के दर्शा रहल अछि जे पंचायत जे होइत अछि ओ लोकल बॉडी होइत अछि, स्थानीय सरकार होइत अछि और स्थानीय सरकार द्वारा यदि महिला सबके नज़रअंदाज करे के कोशिश कयल गेल तो यह मतदान प्रतिशत ओहि उम्मीदवार सबके गद्दी से हटावे के काम भी करत। तैं अलीनगर और बेनीपुर के जे केओ भी प्रत्याशी जीतब वो एहि बात के जरूर ध्यान में राखब जे महिला सब अहाँ सबके लेल 37 घंटा के निर्जला उपवास रखे के बावजूद कड़ी धूप में लाइन में लागि कर अपन पंचायत के उज्जवल भविष्य के लेल मतदान केलनि हन। एहि के बावजूद यदि पंचायत के विकास पर अहाँ सब ध्यान नहीं देबै तो जहिना RTPS काउंटर पर मोतिहारी में महिला सब धुनाई केलखिन हन IT सहायक के, वह स्थिति कहीं इम्हरो नहीं भ जाए। तैं ई एकटा नेक सलाह अछि जे जतेक भी सरकारी योजना महिला सबके लेल अछि और विकास योजना ओहिमे हुनका सबके अहाँ सब घर घर जाकर ई सुविधा प्रदान करी। जिनका भेटल हुए बड़ बढ़िया, जे वंचित होइत हुनका सबके आप सुविधा जरूर मिलबाक चाही। तुम देखो इधर, हम क्या बोलेंगे। कि सभी बूथों पे महिलाओं की काफ़ी लंबी लाइनें हैं, तो मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और पूरी तरह शांतिपूर्ण और स्मूथ तरीके से मतदान का कार्य जारी है। कहीं कोई समस्या नहीं है। तखन अहाँ सब देख रहल छलहुँ अलीनगर प्रखंड और बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र में भेल पंचायत चुनाव से जुड़ल ई खबर, जाहिमे यदि परसेंटेज के बात कयल जाए तो ओवरऑल परसेंटेज छल इनकर 59%, जाहिमे 69% महिला मतदाता छली और 49% पुरुष मतदाता। मतलब महिला मतदाता पूरा निर्जला व्रत करे के बावजूद भी बढ़ चढ़ कर मतदान केलनि। ई दर्शा रहल अछि जे महिला सब अपन पंचायत के उज्जवल भविष्य चाहि रहल छथि। एतऽ एकटा बात के चर्चा केनाइ बहुत आवश्यक भऽ गेल हन जे पंचायत चुनाव ही एकटा एहन चुनाव मात्र आब बचल अछि एहि भारतीय गणराज्य में जाहिमे गरीब व्यक्ति सब सेहो अपन किस्मत आजमाबै छथि और ओ जीतै छथि। कम खर्चा में ओ एकटा जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के सामने आबै छथि। लेकिन आब किछु पंचायत में धन कुबेर सब अपन धन के दुरुपयोग शुरू कऽ देने छथि। चूँकि धन के बंटवारा तो होइत अछि विभिन्न रूप से, कतौ दारू के रूप में, कतौ बर्तन के रूप में, कतौ नगद बाँटल जाइत अछि और बाँटे के समय एहन होइत अछि जे मीडिया ओतऽ तक पहुँच नहीं पाबि रहल अछि। एहि बेर पहुँचत, ओहो विश्वास है जे एहि बेर पहुँचत। लेकिन हुनका सबसे ई अपील अछि जे कम से कम एकटा क्षेत्र के
छोड़ दियो। अहाँ सब एठम गरीब के राज रह दियो, गरीब के किस्मत एठम आजमाबऽ दियो। अहाँ सबके पास बहुत पैसा अछि, ओकरा कतौ और यूज कऽ सकै छी। विधानसभा चुनाव छै, बहुत छै, ओतऽ जाओ अहाँ सब, जतेक पैसा खर्च करैके हुए जे कर। ओना तो कानूनन ई गलत अछि। कानूनन यदि देखल जाए तो 20,000 से ज्यादा पंचायत चुनाव में मुखिया के खर्च करे के परमिशन नहीं है, लेकिन ई सर्वविदित अछि जे कई गुना ज्यादा ऐसा खर्चा होइत अछि। और आब तो ई कल्चर चल रहा है पंचायत चुनाव में जे नॉमिनेशन से पहले ही प्रत्याशी सब पैसा के खेल शुरू कर देने छथि। एहन में अहाँ सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन अछि जे पंचायत चुनाव कम से कम गरीब जनता के लेल रह दियो, जे अपन चुनावी किस्मत एहिमे आजमा सकैत, हार जीत के स्वाद चख सकैत। पैसा के खेल एठाम नहीं करियो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। गरीब जनता कतौ के नहीं रह जाता। चुनावी प्रक्रिया में गरीब जनता तहन भाग नहीं लऽ पेता। तैं एकरा निवेदन बुझी, वार्निंग बुझी, जेना बुझे के हुए एकरा बुझू, लेकिन एहि पर अमल जरूर करू। नहीं तो जे आदमी एहिमे पकड़े हुनकर फेर जे दशा हैत चुनावी कानून के तहत वो तो हेबे करत, लेकिन हुनका ऊपर एक ठप्पा सेहो लागि जायत, गरीब के दुश्मन होय के ठप्पा। तैं सब किछ करू, गरीब के दुश्मन होय के ठप्पा अपना ऊपर नहीं लगाबू। नॉर्मल प्रोसीजर में चुनाव हुआ दियो। बहुत कठिन चुनाव होय छै, पंचायत के चुनाव घर घर में फूट रहे छै एहि दौरान। तैं एहि मामला के बस आपसी बातचीत से, मान मनोबल से, विनती से अपना लेल वोट मांगू। पैसा और धन के एहिमे उपयोग नहीं करू। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।